हसन पर फालिज के बहुत सीरियस अटैक हुआ है। ये क्या कह रहे हैं अब्बा? वो तो पैरालाइज हो गया है। हसन को अम्मी का पता चल गया है। अल्लाह मियां, किसने बताया इसको? हसन के कुछ दोस्त आए थे उससे मिलने, उन्होंने बातों बातों में ये भी बता दिया। एमआरआई की रिपोर्ट्स देखने के बाद हमें जो शक था वो ही हुआ है। पैरालाइजेशन का अटैक हुआ है हमें। हौसला करो हसन। कैसे सब्र करूं? हंसी खुशी उनके साथ घर से निकला था, मुझे नहीं पता था कि आँख खुलेगी तो अम्मी मेरे साथ नहीं होगी। बस अल्लाह पाक को यही मंजूर था। दुआ करो उनके लिए। बार बार अम्मी कह रही थी, हसन बेटा गाड़ी देख के चला। मुझे पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला कि कोने में ट्रक खड़ा। मैंने बहुत कोशिश की थी बचाने की, लेकिन हसन, कितनी तकलीफ हुई होगी ना उन्हें, कितनी तड़पी होगी ना वो, कितनी बार आवाज दी होगी उन्होंने मुझे, पर मैं तो बेहोश पड़ा हुआ था। हसन, तुम्हारी अम्मी एक जन्नती औरत थी, वो बहुत अच्छी इंसान थी। अल्लाह मैंने उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दी होगी। उनकी जान पर आई तो जान चली गई ना उनकी। हमेशा बोला करती थी, हसन तुम्हारी हर खुशी में मेरी खुशी है। तुम्हें देखकर तो मैं जीती हूँ, अब किसके लिए जीऊंगा? तुम अपने लिए जियोगे, हबीरा के लिए जियोगे, शुरुआत करोगे जिंदगी की अपनी वापस से। हमेशा बोला करती थी मेरी जिंदगी भी तुम्हें लग जाए। अब देखो, हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली गई। हसन मत रो, तुम्हारे आंसू उनकी रूह को बेचैन कर रहे होंगे। मत रो। बेचैन तो उस वक्त हो रही होगी जब उनको कब्र में किसी और ने उतारा होगा, जब उनको किसी और ने करना दिया होगा। कैसे सुकून पहुंचाओ मैं उनकी रूह को? हौसला करो, सुकून करो, और हर वो काम करो जो उन्होंने तुम्हें सिखाया है, जो वो चाहती थी, जिसके लिए तुम्हारी तरबियत की उन्होंने। उनकी रूह को सुकून मिलेगा, महसूस करोगे उन्हें अपने आसपास हमेशा। लेकिन हमने कभी नहीं देखा होगा, कभी उनको कभी भी सर करो नहीं सकूंगा। वो कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। कैसे जीऊंगा मैं? कैसे जीऊंगा मैं अपनी क्यों? कैसे जीऊंगा?
अबीरा, उठो, खाना खा लो। नहीं सिद्रा, मुझे अभी कुछ नहीं खाना। ऐसे कैसे? अगर खाना नहीं खाओगी तो दवा बिल्कुल भी असर नहीं करेगी, इसलिए थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा ना। नहीं सिद्रा, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे हॉस्पिटल जाना है। अभी दानियाल का फोन आया था, बता रहा था कि हसन को डिस्चार्ज कर दिया और घर लेकर आ रहे हैं उसे। क्या? हसन ठीक हो गए? जब उन्हें अम्मी का पता चलेगा तो उनको कैसे संभालेंगे? तो बिल्कुल टूट चुके होंगे। लेकिन हम तो नहीं टूटे ना। ये तो अच्छा हुआ कि उसे पहले ही पता चल गया, हमें बताना नहीं पड़ा उसे। लेकिन उसे संभालने से पहले हमें खुद मजबूत होना पड़ेगा। चलो अब जल्दी से कुछ खा लो। और याद रखना अबीरा, तुम अगर मजबूत रहोगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। और तुम्हारा मजबूत रहना ही हसन के लिए और हम सब के लिए बेहतर है। चलो कुछ खा लो। अब्बा मियाँ, आपकी आंखों में आंसू? आप रो रहे हैं अब्बा मियाँ? क्यों बेटा? मैं इंसान नहीं हूं कि रोना से। बेटा, खुदावंद तआला ने मर्द को पहाड़ जैसा हौसला देकर पैदा किया है, लेकिन अपनी औलाद की तकलीफ या परेशानी को देखकर वो रेत की तरह कमजोर पड़ जाता है। मुट्ठी को कितना भी भींच कर रखो, रेत मुट्ठी से निकल ही जाती। आप बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़े अब्बा। आपने अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही बहादुरी से हर मुश्किल का सामना किया, और अब भी तो सब कुछ ठीक है अब्बा। डॉक्टर्स ने हसन को डिस्चार्ज कर दिया, वो लोग उसे घर लेकर आ रहे। और मेरी एक बात का यकीन रखिएगा अब्बा, अब से आपकी तीनों बेटियों की जिंदगी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब देखिएगा सब ठीक होगा अब्बा। सब। शुक्र है खुदावंद तआला। और अब आप कभी मत रोइएगा प्लीज, ठीक है? अमल, जी आगा जी। क्या बात है? खैरियत है? कुछ नहीं, आपने आवाज दी थी ना। हाँ हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि आमिर से पूछो कि हसन को लेकर कब जाना है डॉक्टर के पास विजिट के लिए। ठीक है, मैं पूछ लेती। क्या बात है, तुम कुछ उलझी उलझी सी लग रही हो। हाँ बस ठीक हूँ, थोड़ी थकन है। थोड़ी देर आराम कर लो जाकर। हम्म? हाँ करती हूँ।
मैं घर जाना चाहता हूँ वीरा, प्लीज मुझे घर ले चलो। मैं आपको कैसे घर लेकर जा सकती हूँ हसन? जब हम उस घर से निकले थे तो अम्मी हमारे साथ थी। आज वो इतनी दूर जा चुकी हैं कि सिर्फ उनकी यादें ही मेरे साथ रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अम्मी मुझे छोड़कर इतनी दूर जा चुकी। मेरी बेचैनी किसी तरह खत्म नहीं हो रही है वीरा। शायद घर जाके मुझे कुछ सुकून मिले, वहां अम्मी की यादें होगी, उनका होने का एहसास होगा, उनकी खुशबू होगी। मैं अम्मी के दुपट्टे से लिपट कर रो लूंगा, उनके तकिए में मुंह छुपा लूंगा। प्लीज मुझे ले चलो, प्लीज। जी जनाब। आगा साहब देखें, जगह तो बहुत बेस्ट है नहीं नहीं, जगह तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और शहर के बीच में जगह मिलनी बहुत मुश्किल काम है। हम आपस में मशवरा कर लें, फिर उसके बाद हम आपको कुछ कह सकेंगे, अभी नहीं। जी हाँ बिल्कुल। आपसे बात करेंगे। ठीक ठीक ठीक। इजाजत। मुझसे हसन का इधर अपना देखा नहीं जाता। जिस बेबसी से अम्मी को याद करते हैं उसे बर्दाश्त ही नहीं होता। उनकी इस हालत की वजह से वो अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं। उसे इतना बड़ा सदमा मिला है वीरा, नॉर्मल होने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। कितना वक्त? आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है? क्यों ना किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाएं, शायद वो कुछ कर सकें। हमने सबसे अच्छे डॉक्टर्स का इंतखाब किया उसके लिए, और उन्हीं डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर का कहना है कि उसे इम्प्रूव होने में टाइम लगेगा। ही इज पैरालाइज्ड। इतना आसान नहीं होता ठीक होना इतनी जल्दी, उसे रिकवर करने में टाइम लगेगा, और इस सब के लिए हमें हिम्मत और हौसले से काम लेना है। आमिर ठीक कह रहा है वीरा, तुम इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकती। सोचो हसन का क्या होगा। तुम्हें उसकी हिम्मत और ताकत बनना है, जहां वो गिरने लगे तुम्हें उसे संभालना है। बिल्कुल। अबीरा, बात को समझने की कोशिश करो। हसन सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं, ज़हनी तौर पर भी दबाव में है। हम सबको उसको मुतमईन और खुश रखने की कोशिश करनी होगी, और ख़ास तौर पे तुम्हें हमेशा उसके सामने हंसते मुस्कुराते रहना होगा। और ये सब करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा, ताकि उसको एक जीने की उम्मीद तो नजर आए, और तुम्हें हसन के लिए एक उम्मीद बनना है। हम अभी डॉक्टर के पास हसन को विजिट पर ले जा रहे हैं। दानियाल कहाँ है? एम्बुलेंस बुलाई? हाँ, वो शायद कॉल करने ही गया, आ जाएगा। गुड, वेरी गुड। लगता है आपने पेशेंट की बहुत मेहनत की है, काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट। तो क्या हसन अब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा? नहीं, अभी नहीं, अभी इम्प्रूवमेंट नजर आना शुरू हुई है, मगर जिस मेहनत और हौसले से आप लोग काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, उसकी ब्रेन में जो ब्लड क्लॉट था उसका क्या? देखिए, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुई है, इंशाल्लाह मेडिकेशन से खत्म हो जाएगा। उसकी अच्छी केयर करने के बाद पैरालाइजेशन में भी बहुत कमी आएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो जारी रखें, और मेडिसिन वक्त पर दें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है। अबीरा, तुम्हें समझना होगा, और वैसे भी ये हालात। मुझे मत समझाओ, वक्त ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया। मैं घर की छोटी थी ना, हर बात पर आंसू बहाती थी, लेकिन अब नहीं, वैसा नहीं होगा। मुझे मजबूत होना होगा।
हसन के लिए उसका ख्याल रखना होगा। आने वाले दिनों के लिए मुझे एक अच्छी उम्मीद बनना होगा। वैसे भी तुम लोग इतना घबरा क्यों जाते हो मेरे रोने पर? अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस आजमाइश में डाला है तो इतनी तो हिम्मत मुझ में होगी ना। वैसे भी वो अपने बंदों को उनकी हिम्मत से ज्यादा नहीं आजमाता। ये वही हमारी छोटी सी प्यारी सी अबीरा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इतनी बड़ी हो गई हो। इंशाल्लाह यार, अब अल्लाह पाक सब बेहतर कर देंगे। आमिर, अनवर, लॉन्ग टाइम मैन, किधर गए थे तुम? यार बस वो आपा की तबीयत खराब हो गई थी तो उनको एडमिट करवाया है। खैर वो सब छोड़ो, तुम कहाँ हो आजकल? मैं तो आजकल इसी शहर में हूँ। अच्छा, मेरा आपसे तारुफ नहीं हुआ है। सॉरी, ये मेरे हमजुल्फ हैं रानिया। क्या हाल है भाई? हमजुल्फ क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है। हमजुल्फ साली के हस्बैंड को बोलते हैं। ऑलराइट, सही है। वैसे यहाँ क्या कर रहे हो तुम? डॉक्टर साहब, ये एक्सरसाइज आप रोज करवाएंगे? नहीं, हफ्ते में 2 बार करनी है। फिर तो डॉक्टर साहब ये एक्सरसाइजेस हम घर में भी करा सकते हैं। जी बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ी एहतियात की जरूरत होगी। डॉक्टर साहब, हसन अपने पैरों पर तो खड़ा हो जाएगा ना? इंशाल्लाह। मेरे बाबा की ऊंची हवेली